सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भक्तों को दास की तरफ से सत साहिब परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। दास एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर बात करेगा। जैसा कि मैनेजमेंट वाले हैं, ये कहते हैं कि आश्रम जो है गुरु जी का आदेश है। जितने भी आश्रम जो हैं वो गुरु जी के आदेश से बनाए जा रहे हैं। तो भक्तों, आपने एक गुरु जी का सत्संग सुना होगा जिसमें गुरुजियों ने कहा है कि वो संत नहीं जो कि एक ही शहर में 25-25 आश्रम बनाकर और आंधी पाक रहे हों, मान बढ़ाई के भूखे हों। संत तो वह है जो एक आश्रम रखे और उसमें प्रेम पूर्वक रहें। कबीर साहब कहते हैं, राज्य तजना सहज है, सहज त्रिया काने, मान बढ़ाई ईर्षा, दुर्लभ तजना ये। और ये नहीं तजी तो इतना मुक्त नहीं हो सकता करोड़ जन्म भी। प्रभु की प्रेरणा पाकर राज्य भी छोड़ सकता है, अपने प्रिय से प्रिय पत्नी को भी त्याग सकता है। फिर ये राग और द्वेष मान बढ़ाई ये नहीं छोड़ सकता। जब तक ये नहीं छूटेगी तब तक प्रभु नहीं मिल सकता। मान बढ़ाई से है दूर, आज के हैं सदा हजूर। हमने तो दास और कुत्ता बनकर रहना पड़ेगा प्रभु का। हमारी के प्रभुता 2 दिन के मेहमान है, कल सरे श्री छूट जाए अपना है? या बच्चों की तरह संत लड़ रहे हैं एक ही शहर में और 25-25 आश्रम। एक ही शहर में 25-25 आश्रम बने हुए हैं एक ही पंथ के। तो बच्चों जैसी लड़ाई इनकी, तो ये संत काहे को एक आश्रम बनावे, उसमें प्यार से रहे और फिर आम आदमी पर अच्छा व्यवहार उसका असर पड़े कि साधु ऐसे। और परमेश्वर ने एक तो ये क्लियर कर दिया कि इस सत्संग के माध्यम से भी क्लियर कर रखा है कि परमेश्वर का एक ही आश्रम होगा। और सत्संग आश्रम जो है परमेश्वर ने क्यों नहीं बनाए? 1994 से और सन 2014 तक ये 20-21 साल परमेश्वर को ज्ञान देते हुए हो गए। यहाँ पर भाई परमेश्वर भी तो आश्रम बना सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं बनाए? क्योंकि परमेश्वर ने सत्संग में ये भी बता रखा है हमें और कि जितने भी जो आश्रम है, राधा स्वामी, धन सतगुरु, आसाराम बापूजी और भी जितने भी जो साधु संतों के आश्रम हैं, ये परमेश्वर ने कहा है कि ये एक दिन हमारे होंगे। जिन भक्तों ने ये आश्रम बनाए हैं, जिन भक्तों का जो पैसा लगा है दान का, वो एक दिन जब ये ज्ञान समझेंगे तो ये हमारे लिए होंगे ये आश्रम। इनकी सच्चाई का पता लग जाएगा, इनसे दूर हो जाएगी। ये एकले बैठे पाओ सांझे की तरह। एक अंधा बजनी था और वो रोज आकर गांव में किसी न किसी का बैठ जाता। 10-20 आदमियों ने नमाजो सबने भजन सुनाऊंगा। अब उन्होंने सोचा भाई यू सूरदास तीसरे दिन आ बैठे हैं, यू पीछा छोड़ा नहीं ना, सोन देख और फसल का काम है। तो उसको गांव की बड़ी में ले गए। अब सूरदास यहाँ तो आदमी आओगे, जहाँ ज्यादा आदमी आओगे बाहर के व्यक्ति, और यहाँ जगह थोड़ी है गांव के मैदान में, आपको चलो बाहर बड़ी में करना है अपने बजट। तो बहुत अच्छी बात। वहां जाकर खड़ा कर दिया। एक रास्ता था, यही पे खड़े खड़े दिखा उस रास्ते के ऊपर एक मैदान से खड़ा कर दिया अंधा, और 2-4 उसके साथ चले गए। उसने जो शब्द 5-4 भजन का इतने, हाँ क्या बात कही, हाँ क्या। फिर ने बोले हम नहीं बोलेंगे, तेरी बात में ज्ञान गणा आएगा, तू अकेला लगा रही है। आका अच्छी बात। अब दिन हो गए, 2 घंटे बोलते नहीं, वो गाने गावे। इतने में एक रास्ते चलता आदमी आ गया कोई रात में। वो कहने लगा, रहे गाने वाले, ओ गाने वाले भाई, मैंने उस गांव में जाना, रास्ता बता। तो अंधा बोला, रे निकम में ये देश बैठा है यहाँ पे, कितने आदमी बैठे, इतना मैं पाया रास्ता पूछने। वो बोला, तेरा फूफा बैठा है, कोई भी कोई ना, एकला भांडा खड़ा खड़ा।
अरे कोई यहाँ पर कोई नहीं है, तू आप पर बांडन लाग रहा खड़ा खड़ा, कोई नहीं तेरे साथ, तो उसके समझ में तेरा गजब हुई, धोखा हो गया भाई। तो इनके साथ ऐसा होगा, नकली संतों ऋषियों मंडलेश्वरों के साथ ये एकले बन जाया करेंगे अपने पूरा बैठ कर न इन आश्रमों में, कमरे में, और वो दिन आएगा कि आश्रम ये भाग जाएंगे छोड़ कर किता है, और वो आश्रम इन भक्ताएं का काम आएंगे जो पुण्यात्मा जी ने वो बनाया है सच्चाई सच्चे ज्ञान से परिचित होकर ये तत्व ज्ञान उन्हीं आश्रमों में वे आप पर प्रचार करवाया करेंगे। अब वो उनका लगाया हुआ पैसा वहां पर इतना अब सदुपयोग हो सकेगा ना, तो भाड़ में झोंक दिया कति पाप में क्या कर दिया, जो आश्रम बनवा दिए नकली संतों के, नकली दवाई, नकली हॉस्पिटल, और मरवा दी जनता, यानी आत्माओं का विनाश करवा दिया। वो दान किया हुआ भी पाप में सहयोगी हुआ उनका। अब कुछ दिनों में ये पता चलेगा, तुम देखना, ये रोया करेंगे पुण्यात्मा अपने गए हुए जीवन को। सभी ये सत्संग जो है, जितने भी आश्रम है, वो सभी हमारे होंगे एक दिन, इसीलिए परमेश्वर ने और आश्रम नहीं बनाए थे। और एक चीज और, जैसे ये जो मैनेजमेंट वाले भाई हैं, जो राजनीति में बड़ा बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं, कभी गुरुजी का आदेश आया है बीजेपी को वोट डालो, गुरुजी का आदेश आया है कांग्रेस को वोट डालो। भक्तों, ये जो पीला पर्चा है ये गुरुजी का आदेश बताते हैं। ये गुरुजी का आदेश आया है जेल से, और हमें राजनीति में समर्थन करना है, और वो भी तन मन धन से। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आया है कि बिहार के चुनाव जो कि 3 और 7 नवंबर 2020 को होने हैं, इसमें तन मन धन से बीजेपी को समर्थन करना है, अपना वोट तो डालना ही है। साथ में अपने सभी आसपास पड़ोस के लोगों, सभी मित्रों, रिश्तेदारों को कन्विंस करके उनके वोट भी बीजेपी को ही डलवाने हैं। सतगुरुदेव जी ने फरमाया है कि बीजेपी की ओर हमारे मिशन की विचारधारा मेल खाती है, यानी बीजेपी की और हमारी विचारधारा मेल खाती है। बीजेपी का उद्देश्य भी समाज और देश की तरक्की करना है। हमारा भी उद्देश्य बुराइयों से दूर करके एक स्वस्थ समाज तैयार करना व सत भक्ति मार्ग पर लगाना है, जिसमें भारत की जनता की तरक्की होगी और भारत एक विश्व गुरु के रूप में उभरेगा, वह महान शक्ति बनेगा। नोट: सतगुरु देव संत रामपाल जी महाराज जी ने सख्त हिदायत दी है कि प्रत्येक भगत को वोट डालने जरूर जाना है। नोट: इस पीले पेज के संदेश को कोऑर्डिनेटर सिस्टम के अनुसार संगत तक भेजें। अब भक्तों, आप समझ ही गए होंगे कि इसमें जो है गुरु जी की ये भाषा है, गुरु जी के ये शब्द हैं, या फिर किसी काल प्रेरित व्यक्ति के ये शब्द हैं। जबकि गुरुजियों ने क्या कहा है? गुरुजियों ने साफ साफ कह रखा है कि राजनीति से भगत को बिल्कुल ही नहीं उससे संबंध रखना चाहिए। संत होके और इन राजाओं के पीछे या मंत्रियों के पीछे या इन अधिकारियों के पीछे फिरता है, वो संत नहीं है। और वो तो 3 चीज के लिए राज दरबारों में जाता है। एक तो मान बढ़ाई, लोग न कहेंगे भाई ये तो मंत्री के यहाँ जाता है, मंत्री का खास आदमी है। और फिर जाते वहां उन्हें प्रसाद मिठाई मिला, कोई बूरा, पहले बूरा भी आ करते घी में अच्छी गच, और फिर चलते समय दक्षिणा देते हैं। क्या हालत हो रही है इन राजनेताओं ने, देख लो पुण्यात्माओं। जब आपका यह बात समझ में आ जाएगी, आप इन राजनेताओं को तो ऐसा समझोगे जैसे बालक खिलौना तो खेला करें। ये सत्कर मान लेना, जिस दिन आपका यह उदास की
ये ज्ञान समझ में आ जाएगा। एक एमएलए, एक मंत्री, एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री, कितने व्यक्तियों, वो कम से एक एमपी जो जीतता है, एक एमपी जो वोट प्राप्त करता है 10-10, 12-12 लाख, 5-5 लाख से तो विजयी होते हैं। तो टोटल तो उनके पता नहीं कितने लाख वोट होंगे। तो वो कितने व्यक्तियों को सुख दे सकता है, कितनों को नौकरी दे सकता है, विचार करो। वो तो एक क्षेत्र में उसके अंतर्गत है, फिर मुख्यमंत्री के अंतर्गत पूरा एक स्टेट होता है, और स्टेट के अंदर करोड़ों की संख्या में व्यक्ति होते हैं। वो 10-20 हजार को नौकरी भी दे देगा तो बाकी उनको क्या देगा वो। और फिर क्या होगा, अब ठीक है ये अटपट करके बन जाते हैं एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, फिर इनके पीछे पीछे फिर पब्लिक, ये दिन में 100 तो बोलना झूठ, हाँ भाई तेरा हो जाएगा काम, दे पर्ची बनाए। और कितना करेंगे सारे दिन में, एक का नहीं कर सकते सारा दिन काम ये। तो कहने का भाव ये है, जब आपको ज्ञान होगा, आप इनके उपग्रह मत बनो, इनके चारों ओर चक्कर मत काटो। आदरणीय एपी सिंह जी, आदरणीय विष्णुदास जी, हमारे रामपाल जी महाराज के सभी आदरणीय अनुयायी भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो माफी चाहता हूं देर से आया, लेकिन आप जानते हैं नेताओं के सुबह टाइम पर निकलते हैं, लेकिन धीरे 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 विलम्ब होता चला जाता है। हर आदमी चाहता है कि माफी चलो। रामपाल जी महाराज के इतने शिष्य होंगे मुझे तो अंदाजा भी नहीं। पदाधिकारी आपके पोलिंग पे एजेंट हैं या पोलिंग एजेंट वहाँ मिलेंगे? ऐसे है कि 1 रुपया नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारी बात सिर्फ संसद में रख देना, लगाएंगे सब। नेताजी कह रहे हैं कि रामपाल जी महाराज जी के इतने शिष्य हैं, हमें तो अंदाजा भी नहीं था। तो एपी सिंह वकील जी कह रहे हैं कि ये तो अधिकारी हैं जो आपके सपोर्ट में हैं, ये तो पोलिंग एजेंट हैं आपके बिल्कुल पक्के, और आपको पैसा भी नहीं लगाना है, पैसा भी यही लगाएंगे अपना खुद का, क्योंकि प्रचार ये खुद कर रहे हैं, खुद भी डलवाएंगे, अपने रिश्तेदारों से भी डलवाएंगे, अपने आस पड़ोस से भी डलवाएंगे, पैसा हम लगाएंगे। आप परमात्मा के उपग्रह बनो, ठीक है, वोट देना है, नेक आदमी दिखे उड़ा वोट दे दो, किसी का बंद कर नहीं बैठना चाहिए प्राणी को। वोट जरूरी देना है क्योंकि हमने एक नेता भी चुनने हैं, लेकिन जब तक धार्मिकता समाज में नहीं पड़ पाएगी, इतने कोई बन लिए मंत्री और मुख्यमंत्री, कोई न्याय नहीं दे सकेगा। आपको न्याय मिलेगा जो भगवान से डरने वाला होगा। और रिजाइन लिख के मेज पर धर दिया करेंगे एक दिन, जब मंत्री पद पर विराजमान होंगे, गलत काम नहीं करेंगे और पकड़ तेरा रिजाइन हम चले, तो तब यहाँ नैतिकता उभरेगी। अरे भी ये कुर्सी के चपक के बैठ गए, चाहे कुछ भी करना पड़ो इन्हें, चाहे मानस मरवाने पड़ो, चाहे इन्हें कुछ भी करना पड़ो, अब कुर्सी नहीं छोड़ सकते, तो न्याय कर सकते ये। तो पुण्यात्माओं, ये दोष किसी का नहीं, ये दोष अज्ञानता का है। और दास ये चाहता है कि एक बार इनको इस जहर का पता लग जाए जो विष ये खा रहे हैं। दुनिया ने लूट लूट के बैंक इकट्ठे कर लिए, जैसी अफवाहें सुनते हैं ये सच्ची है वो झूठ से वो जाने कि दूसरे देशों के बैंकों में भी राजनेताओं ने पैसे ठोक रखे, और कल वो मर जाएगा, वो तो गधा बन रहा है, हर बैंक में पैसे कौन प्रयोग करेगा उसके। और बात तेरा काम ना आवे, और बात कौन सी है? और बात है ये आप देख रहे हो कि इलेक्शनों के चक्कर में कितनी भाग दौड़ हो रही है। अच्छा तो ठीक है, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो तो ठीक दुखी, कहीं मंडली बना करके भाई फलाना जीतेगा ना, वो नहीं जीत सकता ना भाई, पक्की बात से ला ले शर्त, सारा दिन ये गप्पे, कुछ लेना न देना। तो ऐसी ही फिर और बातें किसी और जगह सुना शुरू कर देंगे, भाई ऐसा सुना है, हमने तो ना सुना भाई, और सुना क्यों नहीं, यानी एक बात का इतना लंबा इतिहास बना देंगे, 2 घंटे में उनका फैसला नहीं, और उठ के चल पड़ेंगे। तो परमात्मा कहते हैं ये जो बातें हैं ये तेरा काम नहीं आवे,
संतों के पास जा, वो अमृतवाणी समझ, उनसे वो ज्ञान ग्रहण कर फिर भगवान की चर्चा कर, जहां बैठे वही परमेश्वर की चर्चा कर, ताकि जो सुना उसके भी उद्धार हो, उसकी भी आत्मा निर्मल हो। तो इसलिए भगवान कहते हैं और बात तेरा काम ना आवे। और संत क्या देगा आपको? वो चीज देगा जो कोई, क्योंकि राजनीति से वही संबंध रखेगा जो कि मान बढ़ाई का भूखा होगा। जो परमेश्वर की भक्ति का भूखा होगा वो कभी राजनीति से संबंध नहीं रखेगा। वोट देना है, परमेश्वर ने कहा है वोट जहां भी जैसा भी आप समझो, जहां भी वोट डालना है आपको वोट डाल दो। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।